नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 के बारे में। क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है और अगले 50-55 दिन जो बचे हैं उसके अंदर आपको किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है। मैं आपकी जो है वो किस तरीके से कौन कौन से विषय पे आपकी मदद करूँगा, सभी बात करेंगे, सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक शानदार लाइन है, उसको आप ध्यान में रखें कि राहों में कांटे होंगे हजार, राहों में कांटे होंगे हजार, फिर भी बढ़ते जाना है, फिर भी बढ़ते जाना है। हार से मत घबराना, हार से मत घबराना, क्योंकि अभी जीत को गले लगाना है। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते रहिए और एक सटीक रणनीति पे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है इतनी कम पोस्टों के अंदर सिलेक्शन सुनिश्चित है वो किया जा सकता है। हालांकि पोस्टें बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो रीट की भर्ती आती रही है, थर्ड ग्रेड की भर्ती आती रही है, वो एक बड़ी संख्या में आती रही है। चाहे वसुंधरा सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत सरकार हो, बड़ी भर्तियाँ आई है। लेकिन इस बार जो है आप ये मानो कि न के बराबर भर्ती है। ठीक है, ना तो विषय शिक्षक के पद हैं और लगभग 2000 पद ग्रेड 2 के हैं, लेवल 2 के हैं। तो 2000 पद सब्जेक्ट वाइज आते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता। उसके बाद में कैटेगरी में डिवाइडेशन होता है। फिर भी हमें ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि पदवर्दी नहीं होगी, क्योंकि 100% पदवर्दी का नियम है। तो जितने पद हैं उतनी और पद की वर्दी हो सकती है। अभी अभी एग्ज़ाम में 50 दिन है, उसके बाद में और भी जो है रिजल्ट आएगा, तब तक पदवर्दी हो सकती है। तो आपको कोई ये होप मतलब नहीं छोड़नी है कि पद नहीं बढ़ेंगे। आपको ये मान के तैयारी करनी है कि पद बढ़ेंगे। अगर बाई चांस अब आप बैठ गए हाथ पे हाथ धर के और बाद में अगर पद बढ़ गई, तब आपको पछतावा होगा। ठीक है, तो आपको पदों की चिंता छोड़नी है। आपका टारगेट में एक ही माइंड में रखना है कि यदि एक पद होता तो मुझे उसमें चयन अपना सुनिश्चित करवाना है। यानी अपने आप को एज ए टॉपर की श्रेणी में रख करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे, उन पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक तो देखो फॉर्म वगैरह तो चलो है, आपको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, जो है सब भरोगे और पोस्ट भी मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। और स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले एक बात करता हूँ मैं आपके एक सूचना के तौर पर कि जो करंट अफेयर की बुक है, ठीक है, हमारी जो करंट अफेयर की बुक है वो मार्केट में आ चुकी है। आप मंगवा लें, आसपास से जो कोई भी बड़ी बुक डिपो है उससे ले लें, सब जगह अवेलेबल है। और अगर नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम पर लिंक डाली है, वहाँ से टेलीग्राम से भी आप लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ज्वाइन कर लें। ये नाथ पब्लिकेशन सी है। यहाँ पर करंट अफेयर का पता ही है आप सभी को कि मेरे जो है चाहे सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आई हुई है, और रीट पटवारी और वीडियो फोर्थ ग्रेड वगैरह सभी एग्जाम्स के अंदर अच्छे प्रश्न आए हैं। तो शानदार बुक है। ठीक है, और मैं इतनी जो है मेहनत से मैंने लिखी है और मुझे इतना विश्वास है कि ये आपके लगभग जो है सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, जितने भी इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसका इंडेक्स की सारणी का भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे, फिलहाल ये देख लें। और उसके बाद में देखो हम बात करेंगे कि मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए कि सर टेस्ट सीरीज़ का क्या सीन है, कि मेरे जो है पटवारी और वीडियो की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही थी और बहुत सारे साथियों ने उसमें ज्वाइन भी किया था, और काफ़ी मेरे साथ मैसेज आए कि सर बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे पास में। उनमें से मैं कुछ एक दो स्क्रीनशॉट है मेरे पास में कि सर रीट की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दो, ये तो कर दो सर जी। अच्छी टेस्ट सीरीज और कोई मुझे लगी ही नहीं। उधर वीडियो और पटवार की आपकी ट्राई की थी, अब दूसरे में मज़ा नहीं आएगा सर, आप ही टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च करो। ठीक है, तो मैंने डिमांड के आधार पर टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की है। लेवल फर्स्ट की भी की है और लेवल सेकंड भी की है। ठीक है, हम बात करेंगे एक एक चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस पे भी बात करेंगे, सिलेबस के एक एक पार्ट पे भी बात करेंगे, टेस्ट सीरीज पे देख लेते हैं शेड्यूल वगैरह। ठीक है, सभी चीज़ पे बात करेंगे हम, बने रहिए। देखो लेवल 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें, हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज है, शुरू कब हो रही है? 25 नवंबर से शुरू हो रही है। शेड्यूल क्या रहने वाला है, शेड्यूल देख लो, हालांकि इनकी पीडीएफ ऐप में भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दी है। 25 नवंबर को पहला टेस्ट होगा राजस्थान भूगोल का, दूसरा टेस्ट होगा राजस्थान इतिहास संस्कृति और राजस्थानी भाषा का, तीसरा टेस्ट होगा इसके अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का। ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है, यानी ये दोनों पार्ट साथ में ले लिए मैंने, सिलेबस में साथ में है। और ये
ये एक पार्ट है वो मैंने अलग ले लिया, सूचना शैक्षिक परिदृश्य और सूचना प्रौद्योगिकी इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद में विद्यालय विषय हो जाएगा हिंदी और टीचिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है, 5-5 दिन के गैप से टेस्ट है। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान हो जाएगा और 4 इसके अंदर कंप्लीट टेस्ट है। हालांकि मैं समय के आधार पर हो सकता है कि अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा आप लोगों का तो मैं यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो मेरी मर्जी से 2-4 टेस्ट और भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वो समय के आधार पर मैं चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आपको जो है वो निराश नहीं करूंगा, आपकी इच्छा अनुसार काम किया जाएगा सारा का सारा, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर है आपके, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, 2.5 घंटा आपका समय मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 0.66 यानी 1.3 आपके रहने वाली है। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम 2 अकेडमी ऐप पे मिलेगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका रहने वाला है पेपर पैटर्न, उसको पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं, सभी के एग्जाम के लिए सेम है। राजस्थान का सामान्य, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा 40 प्रश्न 80 अंक है, यानी यहाँ पर आप देखो कितने 40 प्रश्न और 80 अंक है इस पार्ट का। इसके अंदर हमने 2 टेस्ट करवा दिए, एक तो भूगोल का करवा दिया और एक टेस्ट इनका करवा दिया, ठीक है। 2 टेस्ट हमने यहाँ पर करवा दिए 40 अंकों के लिए, 40 प्रश्नों के लिए 80 अंक, 40 प्रश्न कम नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं, ठीक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इसके साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया समसामयिकी विषय, ठीक है। इन दोनों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक करंट के हैं, जैसे खेल खिलाड़ी है, यहाँ पर जो योजनाएं वगैरह है, बहुत सारे टॉपिक करंट के हैं, तो इन दोनों टॉपिकों को मिलाकर के मैंने एक टेस्ट करवा दिया और एक टेस्ट करवा दिया शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, और इनके साथ में एक सूचना प्रौद्योगिकी भी जोड़ा, एक ये हो गया, 2 और 2 4 टेस्ट यहाँ से करवा दिया। और इसके बाद में एक टेस्ट हो गया आपके ये विद्यालय विषय वाला, ये, ठीक है। यहाँ पर ये चीज है कि ये विद्यालय विषय वाला है जिसके अंदर आपको विद्यालय विषय वाला एक टेस्ट, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने वाला है, 60 क्वेश्चन इसमें अंदर आने वाला है विद्यालय विषय के अंदर। यहाँ पर हिंदी है, किसी का एसएसटी है तो एसएसटी है, किसी का साइंस मैथ है तो साइंस मैथ है, ठीक है, ये अलग अलग है। हिंदी है, हिंदी की जगह यहाँ पर टीचिंग मेथड है, एसएसटी की टेस्ट सीरीज में एसएसटी की होगी और साइंस मैथ के अंदर साइंस मैथ की होगी। और उसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान एक अलग हमने टेस्ट करवाई दिया है और सूचना प्रौद्योगिकी उसके साथ में हमने शामिल कर दिया, फिर 4 कंप्लीट है और 7-4 11 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी हिंदी की। ऐसी कैसी अगर बात करें हमारी किसके अंदर है, ये कौन सा है, ये आपके साइंस मैथ का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। सेम शेड्यूल है, 25 नवंबर से साइंस मैथ का है और चीज़ें सेम ही है। राजस्थान भूगोल इसमें आएगा, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा आएगा, सारा सिस्टम सेम है। यहाँ पर विद्यालय विषय हिंदी की जगह साइंस मैथ है, ठीक है, और वही टीचिंग मेथड साइंस मैथ है, बाकी पैटर्न सीधा सेम है, सारी चीज़ें सेम है। और ऐसा ही आपका एसएसटी का रहने वाला है, ठीक है, सेम आपका किसका रहने वाला है, सेम आपके एसएसटी का रहने वाला है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आपके क्या है, सेम चीज़ें हैं सारी, इसमें आपको कोई कुछ भी जो है घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज होगी, एकदम क्वेश्चंस है वो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम आरएसएसबी के ट्रेंड के आधार पर एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, ठीक है। ये तो हो गई अपने टेस्ट सीरीज की, ठीक है। ज्वाइन करनी है तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। प्राइस की अगर बात करें, प्राइस ज़्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 99 रुपये रखे हुए हैं, कितने, ओनली 99 रुपये रखे हुए हैं, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस है, ठीक है। और आपको बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज इसमें मिलने वाली है, जैसा आरएसएसबी का ट्रेंड है वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई ऐसे जो है बहुत हार्ड क्वेश्चंस, बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेंगे। मेरा जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक, जैसा मैंने पेपर बनाया, टेस्ट बनाया, वैसे सेम पेपर वहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आरएसएसबी के ट्रेंड के अनुसार ही पेपर बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इस विद्यालय विषयों की और इनकी सिलेबस के बारे में। तो देखो यहाँ पर यदि सिलेबस की बात करें, आपका क्या है टोटल, ये लेवल 2 का सिलेबस है। यहाँ पर आपके देखो कितना है, 80 अंक बार, यानी कितने 40 क्वेश्चन है। हमने देखा था कि 40 क्वेश्चन के अंदर एक तो हमें पढ़नी पड़ेगी भूगोल और एक हमें पढ़नी पड़ेगी इतिहास, कला, संस्कृति और इसके साथ में राजस्थानी भाषा, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, ठीक है। ये हमें पढ़ना पड़ेगा। हमने एक टेस्ट इसका करवाया था, एक टेस्ट इसका करवाया था, दोनों मिलाकर के कितने 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनके 80 अंक, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसके अंदर रहने वाले हैं। आपको पता है आपको पढ़ना कहाँ से है, इन टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना है क्लास, आपको कक्षा 6 से 12 तक है, ये टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक हो, आपको कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उन किताबों का अध्ययन करना है। 6 से 10 तक की किताबें तो रटा मारनी है आपको, ठीक है। 11-12 की किताबों के अंदर वही टॉपिक पढ़ने हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है, और अगर ये टॉपिक सारे पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपके प्रश्न एक भी बार में नहीं जाने वाले, ठीक है। क्योंकि आरएसएसबी का ट्रेंड है, पेपर इन बोर्ड की किताबों से बना रहा है, आपके भी पेपर यहाँ से बनेगा, आपको ये किताबें यहाँ से पढ़नी है। ये टॉपिक नहीं मिले तो आप नाथ पब्लिकेशन की जो किताब है वो फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
और इसके अलावा आपके पास में अगर कोई पुरानी किताबें हैं, कोई भी है, तो आप उससे भी काम चला सकते हो, डाटा अपडेट कर लेना। मैंने इसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, जैसे मैंने वीडियो के लिए करवाया था, राजस्थान की ये फसलें हैं, शानदार तरीके से करवा रखा है, जनजातीय वाला मैंने करवा रखा है, ऊर्जा संसाधन वाला भी मैंने करवा रखा है। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक मैंने वहाँ पर करवा रखा है, तो ये टॉपिक भी आप देख सकते हो, इनके वीडियो भी पड़े हैं ऐप के अंदर, फ्री पड़े हैं, और क्लासें भी पड़ी है, तो आप देख सकते हो इनके अंदर। ये जो है आपके 10th की पुस्तक वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो 10th की पुस्तक आपको पढ़नी है, 9th 10th की पुस्तक। हालांकि मैंने भी ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और ये चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, एक क्लास इसकी बची है। मैं जो 10th की प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पर मैं 10th की पुस्तक अध्ययन करवा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये टॉपिक करवा दिया है। ठीक है, बाकी आप इसको अच्छे स्तर पर देख लेना, ये मैंने करवा दिया है सारे टॉपिक, और ये मेरा चल रहा है, ये भी हो जाएगा 1-2 दिन के बाद में। तो ये जो है उम्मीद है कि इनके PYQ और प्लस 10th की बुक, इनके PYQ प्लस 10th की बुक प्लस में इनके एक्स्ट्रा थ्योरी भी इनकी यूट्यूब पे करवा रहा हूँ एकदम फ्री। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी आप खुद को ये चीज़ें रटनी ही पड़ेगी। सोर्सेस 9-10th की पुस्तक है, उनसे आपको रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्लस PYQ, 9-10th की पुस्तक प्लस PYQ, आपको इतना रटा मारना पड़ेगा। PYQ की क्या अहमियत है मैंने आप बहुत बार बताई है। ठीक है, खूब सारे वीडियो के अंदर मैंने बताई है कि PYQ के बिना सिलेक्शन मुश्किल है, PYQ आपको रटा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, PYQ आपको आना ही चाहिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पार्ट हो गया कंप्लीट, उसका 40 क्वेश्चन के अंदर ये सारा पार्ट आ गया, ये भी उसके अंदर आ गई राजस्थानी भाषा। फिर ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर 50 अंक यानी 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, प्रतीक चिन्ह है, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मैंने करंट अफेयर में करवा दिया है, बुक के अंदर दे दिया है, और बुक का सॉल्यूशन जो करंट अफेयर की बुक है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर इसी चैनल पे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये बुक के अंदर है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दूंगा। अनुसंधान के अंदर धार्मिक स्थल प्रमुख खिलाड़ी बुक के अंदर दे रखे हैं, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये उद्योग मैंने पहले पढ़ा दिया है, मैं वापस पढ़ा दूंगा, ये भी दे रखे हैं। यानी ये सामान्य ज्ञान वाला मैटर है, मैं शानदार तरीके से यहाँ पर इसी चैनल पर आपको करवा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ये शैक्षिक परिदृश्य है। शैक्षिक परिदृश्य का मेरे पास में काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर अच्छा मैटर नहीं मिल रहा है, आप प्रयास करो कि आप ये करवा दो। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये मैंने करंट अफेयर के अंदर शामिल कर रखा है, तो इसमें से कुछ चीज़ें कर रखी है, कुछ चीज़ें मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो बी पार्ट है आपके 25 का, ये 25 क्वेश्चन का, ठीक है 25 क्वेश्चन का, तो मेरा प्रयास रहेगा ये 25 क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए करवाऊँ। ठीक है, ये मेरा करवाने का यहाँ पर प्रयास है। उसके बाद में समसामयिक विषय अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, बुक आ गई, बुक ले आना, और ये मैं सारी जो बुक है वो कंप्लीट बुक को मैं यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा, इसी चैनल पर आपको पढ़ा दूंगा, आप देख लेना और फिर बुक ला करके बुक पढ़ लेना, ताकि क्या है एक बार वीडियो देख लोगे और एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका संबंधित विद्यालय विषय, और प्रत्येक विषय के अंदर आपके 60 क्वेश्चन आने वाला है। इसका भी हमने एक टेस्ट अलग से लिया है, फिर कंप्लीट भी लिया है। अब ये हिंदी के हैं, आप अपना सिलेबस देख लेना, हिंदी के लिए व्याकरण ही है और एक्स्ट्रा कुछ तो चीज़ें हैं नहीं। तो जिन्होंने एसआई की तैयारी की है या अदर तैयारी की है, जिन्होंने व्याकरण पढ़ी है, आप देख लेना, 2-3 किताबें आती हैं, आपको जो अच्छी लगे ले आना। एक तो 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण प्लस आपके रचना प्रबोध, दोनों किताबें अच्छे से रटा मार लेनी। उसके अलावा आपके पास में कोई राघव प्रकाश या कोई भी और कोई बुक है तो आप वो पढ़ लेना। व्याकरण के जो चैप्टर आपके सिलेबस में है वो चीज़ें आप इसमें देख लेना। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश भी ग्रामर है, आप देख लेना, और संस्कृत वाले देख लेना, अपना संस्कृत वाला पार्ट है। विज्ञान वाला है तो यही देखो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, किताबें राजस्थान बोर्ड की आपको पढ़नी है, कक्षा 6 से 9, 10, 11, 12 तक जो किताबें आपके सिलेबस के पॉइंट है वो सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, वो बेहतरीन है और उनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे अब ये टॉपिक है साइंस वाले हैं, तो अब साइंस के अंदर जो कक्षा 6 से 12 तक की किताबें हैं उसके अंदर आपको देखना है, या कक्षा 9 एंड 10th की जो ओल्ड किताबें आती थी जिसके 2-2 भाग आते थे, 4 किताबें हैं शायद ये। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। या इसके अलावा एक आकाश कटेवा की सर की और एक MCQ भी आती है। ठीक है, सर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उनकी भी आप ला करके पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको किताब से, देखो किताब की कोई होड़ नहीं कर सकता, इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है। इसके बाद में मैथमेटिक्स इसमें जोड़ी नहीं है, मैथमेटिक्स बाद में संशोधन करके जोड़ी थी, तो मैथमेटिक्स ये यहाँ पर है। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं और वर्गमूल घनमूल वगैरह है। मैथमेटिक्स का देखो कोई एक अच्छा सा टीचर पकड़ लो, अगर आप नए हो, आपको नहीं आ रही है मैथमेटिक्स में थोड़ी वीक है, तो ये कोई भी अच्छा सा टीचर पकड़ो और उसके
आपके डेमो वीडियो सब जगह ऐप में या फिर यूट्यूब पे पड़े हैं, उसका देख लो डेमो। आपको जो टीचर का वीडियो समझ आए उसका वीडियो आप जो है 200-400 रुपये में मिलते हैं, 500 रुपये तक मिलते हैं, 500 रुपये खर्च करो और इसको अच्छे से एक बार अच्छे से ढंग से तैयार कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, उन नोट्सों को रिविजन करो और प्रत्येक टॉपिक के 50-100 क्वेश्चन है वो निकालो, फिर बाद में टेस्ट दो, आपका ये पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा। इसको बहुत शानदार तरीके से करो। ये साइंस है और ये साइंस तो वैसे भी उसमें आई गई है, तो ये उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और फिर सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन के अंदर देखो ये इंडियन हिस्ट्री है, मौर्य साम्राज्य है, ऐसा ये है, तो ये आपको देखो करनी है, ठीक है। ये 11th-12th की किताबों के अंदर सारा पढ़ा है, ठीक है। कुछ 9th-10th के अंदर है, ये 11th-12th के अंदर भी सारा पढ़ा है। नाथ पब्लिकेशन की भी इस पार्ट के लिए बुक शानदार अच्छी आती है, तो वो भी आप ला सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। और विश्व के कृषि प्रकार प्रमुख औद्योगिक जो है मुझे समय मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। ये महासागर ज्वार भाटा वगैरह है। उसके बाद में ये आपके पॉलिटी आ गई और के बाद में ये आपकी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉलिटी के 3-4 टॉपिक हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारी निजीकरण, ये 4 टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक बैंकिंग वाला टॉपिक है। उसके बाद में यदि बात करें आगे तो ये कुछ है उपभोक्ता और ये राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय विकास है और ये राजस्थान की इकोनॉमिक्स के या फिर कुछ कहें इनके 2 टॉपिक हैं, तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर ठीक है, किताबें आप सभी को पता है और आप ले आना, नाथ वाली ले आना, अच्छी बुक है। उसके बाद में ये आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, किनके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके टीचिंग मेथड के, सब्जेक्ट वाइज आएंगे 10 क्वेश्चन। जैसे हिंदी का है तो हिंदी के आ जाएंगे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का है तो इंग्लिश के आ जाएंगे 10 क्वेश्चन, और संस्कृत है तो संस्कृत के आ जाएंगे, साइंस और मैथ के है तो इन दोनों के आ जाएंगे, ठीक है। और सामाजिक है जिनके सामाजिक आ जाएगा। उसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी के कितने 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, तो वो साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन है। आप इसको तैयार कर लेना कोई भी बुक, हमने एक टेस्ट इसका शामिल किया है और मेरा प्रयास ये है कि मैं एक अलग से टेस्ट सीरीज बना करके और सिर्फ साइकोलॉजी के आपके कुछ महत्वपूर्ण आपको 1000-2000 क्वेश्चंस उपलब्ध करूं, मेरा ये प्रयास है। तो अगर ठीक है श्याम बाबा ने चाहा तो हम जल्दी इसका जो है काम करेंगे आपके लिए, तो ये भी आप देख लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं प्रयास करूंगा और सूचना प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चंस यहाँ आपके आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको जो है इन चीज़ों को अच्छा बेहतरीन ढंग से तैयार करना। देखो 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं राजस्थान की जियोग्राफी वाले, प्लस आपके राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और इसके साथ में आपके राजस्थानी भाषा वाला है पार्ट। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके एसएसटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लेवल फर्स्ट हो, सभी के लिए कॉमन है। लेवल फर्स्ट के लिए यहाँ पर 40 की जगह 50 क्वेश्चन है, बाकी सिलेबस सेम है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है आपको वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना, सामान्य ज्ञान वाला। देखो सामान्य ज्ञान किसका, राजस्थान का, वो भी क्या है राजस्थान, ये भी क्या है राजस्थान, ठीक है। तो सेम चीजें हैं। उसके साथ में यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य भी आएगा आपका, और शैक्षिक परिदृश्य की, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य की मैंने एक टेस्ट सीरीज बना रखी है ऑलरेडी। ऐप के अंदर आप देखोगे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पुरानी बना रखी है, 500 प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। अभी 2-3 महीने पहले बनाई थी, 500 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हुए हैं। कौन से, शैक्षणिक परिदृश्य के। अब मेरा प्लान और है कि इसको बढ़ा करके मैं 1000 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर करूं। तो अगर आपको शैक्षिक परिदृश्य सिर्फ अलग से एक टेस्ट सीरीज चाहिए जिसके अंदर निःशुल्क वो आपके आरटी वाला है, ठीक है, दोनों पार्ट इसके अंदर है भाई। बी पार्ट के अंदर क्या है, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 40 उसमें आने वाले, 25 इसमें आने वाले। तो 25 से एक तो सामान्य ज्ञान है और इसके साथ में एक करंट भी है, ठीक है, एक करंट भी है। तो सामान्य ज्ञान करंट 2 तो ये हो गया, और 2 हो गई ये शैक्षिक और आरटी जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम वाला, 2 ये। तो इन दोनों की निःशुल्क शिक्षा वाली और शैक्षिक परिदृश्य वाली, इन दोनों की 500 प्लस क्वेश्चंस मैंने ऐप में डाल रखे हैं एक टेस्ट सीरीज बना करके, और 500 में उनमें और ऐड कर दूंगा। सिर्फ 50 या 49 रुपए के अंदर वो टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर मैं करवा दूंगा पूरा। बुक आप ले आना करंट अफेयर की, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से दे रखी है, और बाकी मैं बुक को यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ये पार्ट है, ये भी मैं एक बेहतरीन ढंग से यहाँ पर करवा दूंगा। आप अपने स्तर भी करना और मैं भी कराऊँ वो भी देख लेना, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, टॉप करना, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, टॉप करना। एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि पोस्ट कम है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या मेरे पास में अभी जैसे कुछ ने मैसेज किया था कि सर मुझे जो है मैं कैसे तैयारी करूं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एक बात याद रख लेना, कॉन्फिडेंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, और उसके लिए आप एक
काम कर सकते हो। आप क्या करो, अपना सिलेबस है उसको प्रिंट करो, क्या करो, सिलेबस को प्रिंट करवाओ, अपने सामने रखो और एक शेड्यूल बना दो। आप 5 से 7 दिन, बस मेरा कहना मानो, 5 से 7 दिन रोजाना 10 से 12 घंटा पढ़ो। कितना? रोजाना 10 से 12 घंटा पढ़ो। जब आप 5 से 7 दिन तक 10 से 12 घंटे आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जिस दिन अच्छे ढंग से 12-13 घंटे पढ़ के सोते हैं ना, एक सब्जेक्ट पूरा करके सोते हैं ना, कुछ 2-4 टॉपिक भी ढंग से पढ़ के सोते हैं ना, तो अच्छी नींद आती है और ऐसा फील होता है कि यार वास्तव में आज क्या मजा आ गया, क्या मैंने पढ़ा है। ठीक है, मतलब दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक खुशी आती है। तो वो आपको कंटिन्यूटी रहेगी ना, 5-7 दिन, 10-10, 12-12 घंटा, 13-13 घंटे, 5-7 दिन भी पढ़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको उसमें इंटरेस्ट आना लग जाएगा और फिर ऑटोमेटिक आप जो है वो कुछ चीज़ें अच्छा करने लग जाओगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। कुल मिलाकर के आपको अगला 50 दिन क्या करना है, अंडरग्राउंड हो जाना है। ठीक है, अगले 50 दिन आपको किसी से बात नहीं करनी है या ऐसे कोई भी दोस्त नहीं रखने हैं जो आपका समय वेस्ट करें। आपको ऐसे दोस्त रखने हैं जो आपको वास्तविकता का ज्ञान करवाएं। ठीक है, तो आपको 50 दिन कुल मिला के अंडरग्राउंड हो जाना है। 5-7 दिन ढंग से पढ़ाई करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। टारगेट क्या है, सिलेबस को पूरा करना। ठीक है, सिलेबस सामने रखना, लाइब्रेरी में रखना, घर पे रखना, बैग में रखना, एनी टाइम रखना, सिलेबस को देखना, मोबाइल के वॉलपेपर बना के रख देना। सिलेबस दिन में 2 बार देखना, सुबह उठते देखना कि आज मेरे को क्या करना है और शाम को सोते टाइम देखना है कि आज मैंने क्या पूरा किया या नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या देती है, ये चीज़ें मोटिवेशन देती है। बाकी देखो, साथ कोई नहीं है, मेहनत आपको अकेले को करनी पड़ेगी। और एक बात और ध्यान में रख लेना, एक लाइन है कि मुझे अपने मकसद से भटकना नहीं है, मुझे अपने मकसद से भटकना नहीं है, मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा, मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे ये सब अकेले ही क्यों ना करना पड़े, फिर चाहे मुझे ये सब अकेले ही क्यों ना करना पड़े। आपको अपने मकसद से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये चीज़ें खुद को मतलब मन में बार बार बोलनी है, सोचना है कि आपको ये अकेले करना पड़ेगा। ठीक है, और ये करना ही पड़ेगा, आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पोस्ट बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस शुरू कर दे, आज से ही कर दे, अभी से कर दे। और हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मन नहीं लग रहा है या और कोई दिक्कत है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे बात करूंगा। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड दिक्कत है तो बात करूंगा, मैसेज करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट से व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से सीधा मैसेज करें, मैं आपसे बात करूंगा। या फिर यहाँ पर मैसेज करें आप मुझे सीधा। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर मैसेज करें, मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं ले। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। ठीक है, आपकी सफलता के हर कदम पर साथ रहूंगा। आपको करना है बस। टेस्ट सीरीज मैंने एकदम कम रेट के अंदर लॉन्च की है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 99 रुपये के अंदर शायद, मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर भी है तो अपन और सोचेंगे। ज्वाइन कर लेना, शैक्षिक परिदृश्य के लिए है, आप और कहोगे तो और अच्छा करेंगे आपके लिए। करंट अफेयर की बुक है, ले आना और उसको मैं सोल्व करवा दूंगा, यहाँ पर रटवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। 25 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो अच्छा करवा दूंगा। ठीक है, तो बेहतरीन करें और तैयारी शुरू करें और ईमानदारी से तैयारी करें, अपने आप के साथ में और घर वालों के साथ में धोखा न करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और कोई दिक्कत है ज़रूर पूछें।